Hello guys, welcome to my YouTube channel AK Digital Gurukul. Today we will study about injection molding machine. सबसे पहले हम जानेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता क्या है. इंजेक्शन मोल्डिंग is a manufacturing process for producing part by injecting molten matter into mold. इसके अंदर हम करते हैं मोल्टन मेटल को हम मोल्ड के अंदर फीड करते हैं और हम एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं. इसमें बेसिकली जो मटेरियल यूज़ किया जाता है थर्मोप्लास्टिक यूज़ किया जाता है, जो पीपी यूज़ किया जाता है, हमारा एबीएस यूज़ किया जाता है और पीसी यूज़ किया जाता है, नायलॉन यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे मटेरियल यूज़ किया जाता है. यहाँ पे इसकी वर्किंग हम समझेंगे. यहाँ पे सबसे पहले इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं. ये हमारा हॉपर होता है जहाँ से मटेरियल को फीड किया जाता है. ये स्क्रू मोटर है जो हमारा स्क्रू को रोटेट करवाता है. ये थर्मोमोलेटर है, ये हमारे स्क्रू के पोजीशन को इंडिकेट करता है. स्क्रू किस पोजीशन पे है वो इंडिकेट करता है. ये स्टेशनरी प्लेट, ये हमारा स्टेशनरी प्लेट है. ये हमारी मूवेबल प्लेट है. ये टाई बार होता है जिसके ऊपर मोल्ड हमारा मूव करता है. जो मूविंग प्लेट होती है ये मूव करती है टाई बार के. ये हमारे मोल्ड हो गए. ये स्टेशनरी मोल्ड, ये हो गया हमारा मूवेबल. ये कंट्रोलर हो गया यहाँ पे पीएलसी. ये हमारा नोजल हो गया. ये नोजल टिप कहते हैं इसे. बाई चांस अगर हमारा मटेरियल में शॉर्ट आने लगे तो हम इस टिप को खोलकर इसमें जो ब्लॉकेज होती है उसे रिमूव करते हैं. ये बैरल होता है जिसके अंदर हमारा मोल्टन मेटल होता है. ये बैंड हीटर होते हैं. पहले जो होता था बैंड हीटर यूज़ नहीं किया जाता था. बाई चांस अगर कोई हीटर ख़राब हो तो सारे के सारे चेंज करने पड़ते थे. लेकिन अब जो लेटेस्ट मशीन आ रही है इसके अंदर हम बैंड हीटर यूज़ करते हैं. अगर कोई भी एक हीटर अगर ख़राब हो तो हम उसे ईज़िली चेंज कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं. जैसे हम इसमें देखेंगे यह हमारा जो हमारा क्लैंपिंग यूनिट है, ये हमारा क्लैंपिंग यूनिट हो गया. ये इंजेक्शन यूनिट हो गया. बेसिकली जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है 2 यूनिट में डिवाइड होता है. एक क्लैंपिंग यूनिट होता है, एक इंजेक्शन यूनिट होती है. यहाँ से जो पार्ट है ये हमारा हो गया क्लैंपिंग यूनिट. और जो ये हमारा पार्ट है ये हो गया हमारा इंजेक्शन यूनिट. तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारे क्लैंपिंग यूनिट में कौन कौन से पार्ट होते हैं. हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है और यहाँ पे हमारा हो गया क्लैंपिंग सिलेंडर होता है. से हम इस सिस्टम को हम रैम सिस्टम भी कहते हैं. एक रैम होता है, एक टॉगल होता है. हम दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. ये जो हमने अभी बात किया था टाई रोड, ये हमारा मूवेबल प्लेट हो गया, ये जो मूव करता है टाई बार के ऊपर. ये हमारा स्टेशनरी प्लेट हो गया. ये हमारे मोल्ड हो गए. ये हमारा मोल्ड हो गया. देन इसके बाद नोजल भी हमने बात कर लिया है. यहाँ पे स्क्रू यूज़ किया होता है जो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है. ये हमारा बैरल हो गया जिसके अंदर मोल्टन मेटल होता है. ये हमारा बैंड हीटर हो गया. ये फीड होता है, हॉपर के थ्रू फीड किया जाता है मटेरियल को, रॉ मटेरियल को. जैसे ये बात किया हमने, वहाँ पे रैम सिस्टम था. ये जो हो गया है ये हमारा क्या है टॉगल सिस्टम. ये जब मोल्ड ओपन होता है तो ऐसा होता है, ये शेप का होता है. जब मोल्ड क्लोज होता है तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. ये जो हमारा टॉगल है बिल्कुल स्ट्रेट है जब हमारा मोल्ड क्लोज है. सेम यही है इंजेक्शन यूनिट डाई असेंबली. ये आपकी मोल्ड जो होती है ये डाई असेंबली है. इस साइड की जो हो गया क्लैंपिंग यूनिट हो गया, ये इंजेक्शन यूनिट हो गया. अब हम बात करेंगे यहाँ पे
जो हमारा स्क्रू होता है इसे हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। जहाँ से यहाँ से हम मटेरियल को फीड कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे हॉपर है, मान लीजिए यहाँ पे हॉपर है, जो हॉपर होता है यहाँ से हम मटेरियल को फीड करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीड जोन कहते हैं। दैन जो ये जोन होती है इसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये जो जोन होती है मैट्रिक जोन होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके टेम्परेचर भी वेरी करते हैं इसके अकॉर्डिंग टू, जैसे फीड जोन में टेम्परेचर कम होता है, देन यहाँ पे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे कम होता है। इसके हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ से हमारा नोजल के थ्रू मटेरियल मोल्ड में एंटर करता है, यहाँ पे स्क्रू बूस होती है, स्क्रू बूस के थ्रू जो होता है हमारा मटेरियल यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे हमारा पैटर्न बना होता है, पैटर्न में हमारा एंटर करता है कैविटी में। रनर के थ्रू जो आता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट में जाता है। इस पॉइंट को हम गेट पॉइंट कहते हैं। जो ये हमारे पार्ट्स बन गए, जैसे ये एक पार्ट्स है, ये 2 पार्ट्स हो गए। ये बीच में जो हमारा मटेरियल इस साइड भी फ्लो कर रहा है, इस साइड भी फ्लो कर रहा है, तो इसे रनर कहते हैं। इस पार्ट को हम रनर कहते हैं। जैसे हम इसमें समझ सकते हैं, यहाँ से हॉपर के थ्रू मटेरियल आया, फिर ये इंजेक्ट किया, और ये देखिए आपकी मटेरियल, देखिए इंजेक्ट किया इसने, ये हमारा कूलिंग हो रही है। उसके बाद ये मोल्ड ओपन हुआ, देन ये इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा एक बार समझिए, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, फिर कूलिंग होगी, कूलिंग के बाद फिर ये इजेक्ट हो जाएगा, मोल्ड ओपन हुआ, फिर यहाँ पे इजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है ये, जो ऐसे स्क्रू रोटेट होता रहता है, जिसे हम चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग प्रेशर भी हम कैसे सेट करते हैं पीएलसी में, ये भी हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। ये इंजेक्शन यूनिट हो गया, ये डाई या मोल्ड यूनिट, सेम यही चीज़ है। सारे के सारे हाइड्रोलिक के ऊपर चलता है सारा। यहाँ पे जो हमारी साइकिल टाइम होती है, साइकिल टाइम को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन जैसे इसमें हम समझ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, देखिए ये इंजेक्शन हुआ। देन होल्डिंग टाइम होता है। इंजेक्शन और कूलिंग के बीच में जो होता है हमारा, इंजेक्शन किया, देन होल्डिंग टाइम जो होता है कूलिंग टाइम के बीच में होता है। यहाँ पे ये कूलिंग टाइम यहाँ पे आएगा, 3rd नंबर पर कूलिंग टाइम होती है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, हम जो एक गैप देते हैं कि जैसे श्रिंकेज ना आए और भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए होल्डिंग देते हैं, होल्डिंग टाइम देते हैं, होल्डिंग प्रेशर देते हैं। देन हमारा कूलिंग टाइम होता है। कूलिंग टाइम के अंदर हमारे प्रोडक्ट को कूल किया जाता है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारा पाइप के थ्रू पानी का हम फ्लो कराते हैं, इसके बैक साइड से पानी आती है और इस साइड से दोबारा रिटर्न हो जाती है, यहाँ से दोबारा इस साइड से रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पे कूलिंग होती रहती है। जितनी ज़्यादा कूलिंग होगी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में कूलिंग की जाती है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब टाइम भी ना ले और कोई डिफेक्ट भी ना आए। उसके बाद वो हमारा होता है डिले टाइम। डिले टाइमिंग होती है, जो होती है डिले इन मोल्ड ओपनिंग टाइम। जैसे हम 2 प्रोडक्ट के बीच में जो हम टाइम डिले करते हैं, उसे हम डिले टाइम कहते हैं। सेम इसके अंदर भी हम समझ सकते हैं ये ग्राफिक के थ्रू। यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है हमारा, देन कूलिंग, देन हमारा इजेक्शन हो जाएगा। ये इसे जो कहते हैं इजेक्टर होता है। ये इजेक्टर क्या करता है, ये जो हमारा पार्ट्स होता है इसे इजेक्ट करता है। जैसे आपको तो पता ही होगा, जो मतलब कि हमारे प्रोडक्ट का जो होता है इनर पार्ट होता है वो हमारा कोर बनाता है, और जो कैविटी होती है आउटर पार्ट बनाता है। जो आउटर सरफेस होती है वो कैविटी बनाती है, और जो कोर जो होता है वो इनर सरफेस बनाता है।
और इसके अंदर हम डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारे डिफेक्ट भी आते हैं, जैसे सिल्वर डिफेक्ट आता है। सिल्वर डिफेक्ट इस टाइप का होता है, आपके मतलब कि ऐसे वाइट वाइट कलर का दिखेगा, सिल्वर कलर का दिखेगा। बेसिकली किस कारणों से आता है, जैसे अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर अगर मॉइस्चर रह जाएगा, मॉइस्चर की वजह से भी हमारे सिल्वर डिफेक्ट आता है। अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा, बाई चांस अगर हमारा जो बैरल के अंदर मटेरियल है अगर वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से भी सिल्वर डिफेक्ट आते हैं। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी आती है, और जो मॉइस्चर होते हैं रॉ मटेरियल में उसके वजह से भी आती है। जैसे एबीएस है, एबीएस का बेसिकली जो होता है आपका प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है, इसलिए हम प्री हीटिंग करते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर हमारा मॉइस्चर ना हो। एबीएस की जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है बेसिकली 75 टू 85 होता है। 80 टू 85 होता है हमारा एबीएस का प्री हीटिंग टेम्परेचर। ऐसे ही काफ़ी सारे जो हमारे मटेरियल है उनके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। देन हम उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट डिफेक्ट के बारे में। शॉर्ट डिफेक्ट क्यों आता है, तो शॉर्ट डिफेक्ट आने का कारण होता है लीकेज इन नोजल। हमने बात किया था कि जैसे नोजल है यहाँ पे, ये हमारा जो नोजल इंजेक्ट कर रहा है मोल्ड में, यहाँ पे जो इसका स्क्रू बूस है और नोजल टिप है, इसके बीच में अगर थोड़ा भी अगर गैप हो तो यहाँ से मटेरियल हमारे इंजेक्ट लीकेज होने लग जाती है। यहाँ से लीकेज होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही लीकेज होने लग जाती है, और जो हमारा मटेरियल जा रहा है मोल्ड में वो शॉर्ट होने लग जाता है, मतलब कम क्वांटिटी में जाता है। कम क्वांटिटी में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें शॉर्ट आएगी। तो ये भी कारण होते हैं, और भी कारण होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। और भी कारण हो सकते हैं जैसे लेस चार्जिंग ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल के चार्जिंग ही लेस कर रहे हैं। जो हॉपर से हम बैरल में मटेरियल दे रहे हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी में देते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है 100 mm का बनने वाला है, तो हम कितना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 110 mm का हम फीड करेंगे मटेरियल को। अगर हम जितने का बन रहा है हमारा मटेरियल उससे कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा शॉर्ट आएगा ही। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही करते हैं हम मटेरियल को फीड। उसके बाद फ्लैश, फ्लैश आने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर हाई होता है तो भी हमारा फ्लैश आता है। इसको फ्लैश को ठीक करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जो हम बात करेंगे। जो हमारा इंजेक्शन टेम्परेचर होता है हम उस टेम्परेचर को कम करते हैं अगर हमें फ्लैश को कम करना हो। तो अगर प्रेशर हाई हो तो भी हमारा फ्लैश आता है, तो प्रेशर भी हम कम करते हैं। वेलोसिटी हाई हो तब भी हमारा फ्लैश आता है। तो अगर हमें इसे ट्रबल शूट करना होता है फ्लैश को, तो इसे तीनों को लो करना होता है हमें। देन हम बात करेंगे वेल्ड लाइन के बारे में। वेल्ड लाइन जो डिफेक्ट होता है कैसे होता है, कैसे बनता है, ये बेसिकली ये लो प्रेशर की वजह से बनता है। जो हमारा इंजेक्शन प्रेशर अगर लो होगा तो हमारा वेल्ड लाइन बनेगा। वेल्ड लाइन में जैसे यहाँ से मटेरियल हमारा फ्लो कर रहा है इस साइड से, और इस साइड से भी मटेरियल फ्लो कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है 135 से लेस देन बन रहा है तो ये वेल्ड लाइन बनेगा। अगर यही अगर 135 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो ये क्या बन जाएगा आपका, 135 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वेल्ड लाइन बनेगा। वो एक साइड में ही बनता है, ये जैसे दोनों साइड में बन रहा है, यहाँ से पूरा बन रहा है। ये जैसे यहाँ से भी मटेरियल फ्लो कर रहा है और यहाँ से भी मटेरियल फ्लो कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा बन रहा है। लेकिन यही अगर मेल्ट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ से मटेरियल फ्लो करेगा और यहाँ से मटेरियल फ्लो करेगा, ये एक ही साइड में बनेगा। तो ये हमारा जो होता है मेल्ट लाइन में होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम डिटेल में। देन फ्लो लाइन, फ्लो लाइन इस टाइप की होती है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे शो करता है फ्लो लाइन।
ये रहा पूरा, ये भी एक टाइप का डिफेक्ट होता है। तो आज हमने बात किया इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि जैसे बैक प्रेशर क्या होता है, और भी जो डिफेक्ट आते हैं इसे कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।